नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उनका द्वितीय अध्याय उसका अगला पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत हाँ जी, तो देखिएगा, उस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से ली गई वो कहानी, उस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, जो एक दो हंसों की और एक कछुए की कहानी थी। तो जब उस तालाब के किनारे मछुआरे आते हैं, अगले दिन मछलियों को और कछुओं को मारने की बात करते हैं, और वो कछुआ जो कहता है अपने मित्रों से कि हमें इस तालाब से किसी अन्य स्थान पर ले जाने की बात करता है, और वो बात करता है आकाश मार्ग के द्वारा। आकाश मार्ग से, क्योंकि हंस जो पक्षी है वो आकाश में उड़ते हैं, तो वो आकाश मार्ग द्वारा कैसे जाएंगे, इस कहानी को आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, हंसो अवदतामह, हंसों ने कहा, क्या कहा? अत्र कह उपाय, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा उपाय है? कच्छप वदति, कच्छप, कच्छप शब्द का अर्थ होता है कछुआ। कूर्म का मतलब भी होता है कछुआ। और वदति, ये वदति शब्द का होता है बोलता है या कहता है। कछुआ कहता है युयाम काष्ठ दंडम एकम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे से, एक लकड़ी के डंडे से, किससे? लकड़ी के डंडे से। काष्ठ दंडम एकम, एक लकड़ी के, एक काष्ठ के जो डंडा है उससे चंचुआ धारिताम, चौंच में धारण करके, किस में धारण करके? चौंच में धारण करके क्या करोगे? अहम काष्ठ दंड मध्य। आप बच्चों, आप लोगों को शायद इस पिक्चर के अंदर दिखाई देता होगा, लेकिन थोड़ी सी यह धुंधली पिक्चर है, इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको यह बना के समझाऊं चाहूंगा कि जैसे कि जो हंस है, थोड़ा सा मैं ऐसा चित्र बना करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए ये हंस है, इन्होंने बीच में एक लकड़ी को पकड़ रखा अपनी चोंच के अंदर। अब क्या हुआ? कछुआ जो है यहां पे लटक जाता है, और वो दोनों हंस पक्षी आकाश मार्ग से क्या करते हैं? उड़ना शुरू कर लेते हैं। अब वो जब आकाश मार्ग से उड़ते हैं तो क्या होता है, आगे इस कहानी में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। वो कहता है अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में पकड़ करके लटकता हुआ युवयो पक्ष बलेन, तुम्हारे पक्षों के बल से, तुम्हारे पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुख पूर्वक चला जाऊंगा। कहां जाएगा वो? अन्यत्र स्थान, किसी और स्थान, दूसरे तालाब में। क्यों जाएगा? क्योंकि अगले दिन मछुआरे आने वाले हैं, तो उसको पकड़ने वाले हैं, उसको मारने वाले हैं, तो उसको बेचारे को डर लग रहा है। अब कहते हैं हंसो अकथ्यताम, हंसों ने कहा, क्या कहा? संभवती एष उपाय, ये उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, ये उपाय बिल्कुल संभव है, इसमें कोई प्रकार की दो राय नहीं है, लेकिन इसमें एक बाधा भी है, एक खतरा भी है, अपाय है, इसमें अपाय है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, यहां एक खतरा भी है, अपाय भी है। क्या है? अवभय नियमान, अवभ्याम यानी हमारे द्वारा, नियमान यानी ले जाने पर, त्वाम अवलोक्य जना, त्वाम यानी तुमको, अवलोक्य देखेंगे, जना यानी लोग, किंचित वदिशंति, और तुझे देख करके लोग किंचित कुछ, वदिशंति ना बोलेंगे, एवं नहीं, तुमको देखकर कुछ लोग बोलेंगे जरूर। आपको मैं लेके जाऊंगा कछुए भाइया, तो नीचे किसी गांव से गुजरेंगे तो कुछ लोग आपको देखेंगे, और देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके बारे में कुछ बोलेंगे। जैसे ये बच्चे गांव के लोग हैं, ये उठकर यहाँ पे
हंस इसको ले जा रहा है। तो क्या आगे क्या कहते हैं पंडित विष्णु शर्मा जी इस कहानी के माध्यम से अपन को, यदि तुम उत्तरम दाशसी, यदि तुमने उत्तर दे दिया, तदा तो तब मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वसः, तुम यहीं पर रहो, क्योंकि तुम उत्तर दोगे, तुम्हें बच्चे देखेंगे, लोग देखेंगे, तो तुम लोग कुछ न कुछ बोलोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। तत श्रुत्वा क्रुद्ध कृम वदतः, तब सुन करके क्रुद्ध यानी वो क्रोधित होते हुए, कुर्म यानी कछुआ, अवदत यानी बोलता है, क्या बोलता है, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं मूर्ख थोड़ी हूं, पागल थोड़ी हूं, मुझे मरना थोड़ी है भाई, मेरे को तो जीवन बचाना है, इसलिए तो मैं मछुआरा के जाल से छूट करके आपको साथ में अन्य किसी स्थान पे जाना चाहता हूं, तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्या बोला, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अच्छा, अतः अहम यथा वदामि, अतः इसलिए मैं जैसा कहता हूं, तथा युवाम कृतम, वैसा आप करिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब वो कछुआ उसको कहते हैं अपने दोस्तों को, जैसा मैं कहता हूं वैसा आप कीजिएगा, और मैं है पागल नहीं हूं जो बोलूंगा। तो इस प्रकार से इस गद्यांश को हमने पढ़ा है, तो इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, तदा शब्द का अर्थ होता है तब, तब का मतलब होता है तुम्हारा, मरणम का मतलब मृत्यु, निश्चितम का मतलब होता है अनिवार्य निश्चित ही, और अत्रैव शब्द का अर्थ होता है यहीं पर, वश का मतलब होता है निवास करना, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा करना, गुस्से से भरा, उक्तवान शब्द का मतलब कहा, वच धातु से बना है, कत्वत्तु प्रत्यय है इसमें, उपाय का मतलब तरीका होता है, काष्ठ दंडम यानी लकड़ी की जो डंडा होता है, टुकड़ा होता है, उसको काष्ठ दंडम कहते हैं। चंचुआ चोंच के द्वारा, और धारिता यानी धारण करना, पकड़ना, मध्य यानी बीच में, अवलंब्य सहारा लेकर के, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुख से, गमिष्यामि यानी जाऊंगा, और संभवती यानी हो सकता है, एष यह, अपाय खतरा, अपि यानी भी, नियमानम यानी ले जाते हुए, अवलोक्य न देख करके, जना लोग, जना का मतलब लोग, दास्यसी यानी दोंगे। तो इस प्रकार से इस जो गद्यांश के कुछ शब्दार्थ थे मैंने आपको बताया, समझाया। लीजिए बच्चों, इसका भावार्थ जो मैंने समझाया है, फिर भी एक बार आप इसको जरा दोबारा समझ लीजिएगा। दोनों हंस बोले, यहां कौन सा तरीका है। कछुआ कहता है कि तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में धारण कर लो, मैं लकड़ी की डंडी को बीच में पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा, और तुम दोनों हंस बोले, संभव तो है ये तरीका, किंतु यहाँ एक खतरा भी है, और हम दोनों द्वारा जब तुम ले जाएंगे तो तुमको देख करके लोग कुछ बोलेंगे, और तुम उसका उत्तर दे दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी, इसलिए हे कछुए तुम यहीं पर रहो। वह सुनकर के कछुआ को बड़ा गुस्सा आया, और कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूं जो उत्तर दूंगा, अर्थात मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा ही तुम करो। कौन कहता है, कछुआ। तो इस प्रकार से वो कछुए ने जैसा उनको बताया वैसा ही उस हंसों ने किया। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे लेके चलते हैं।
एवं काष्ठदंडे लंबमानः कूर्मः पौरा अपश्यन्नः पश्चात अधावन अवदन च महताश्चिन्हं हंसाभ्यां स कुर्मोऽपि उद्धृतेः कश्चित् वदति यदि हम कुर्मः कथमपि निपतति तदा त्रय पक्त्वा खादिष्यामि अपरः वदत सरतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि अन्य कथयतः गृहं नीत्वा वक्ष्यामि इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्मः कृतधा जातः मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य स वदत्तः एवं वसं खादतः तत्क्षणम् एव कुर्मः दण्डात् भूमौ पतितः पौरे स मारितः अतः एवं उक्तम्। सुनिए बच्चों, क्या कहता है? एवं काष्ठ दंड मध्य काष्ठ दंड लंबमान कुर्म पौराह, इस प्रकार से उस काष्ठ लकड़ी के डंडे से लटकते हुए उस कछुए को पोरा यानी गांव के निवासी ने अपश्यन देखा। देखिए आपका हिंदी भावार्थ भी, ऐसा किए जाने पर लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुओं को देख करके नगरवासी पीछे दौड़े और देख करके पश्चात अधावन अवदन च, पश्चात पीछे अधावन ने दौड़े। कौन दौड़े? कौन दौड़े? देखो आपके इस फोटो के अंदर कुछ कुछ दिखाई दे रहा किताब के अंदर। ये गांव के लोग हैं, उसको पोरा बोलते हैं। गांव के लोग उसके पीछे भागते हैं और इस प्रकार से उस हंसों के बीच में लटकता हुआ वो कछुआ उस आकाश मार्ग से जा रहा है और वो दौड़ते हुए अधावन, दौड़ते हुए अवदन, और कहते हैं, क्या कहते हैं? हो अरे महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है ये तो। क्या आश्चर्य की बात है? हंसाभ्याम स कुर्मोऽपि उद्यते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ता है। क्या उड़ता है? कछुआ। हंसाभ्याम स कुर्मोऽपि उद्यते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ता है। कश्चित वदति, और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि अयं कुर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कूर्म यानी कछुआ कथम अपि किसी भी प्रकार से निपतति गिरता है, तदा तो अत्रेव यहीं पर पकत्वा पका करके खादिष्यामि खाऊंगा। अपर अवदत, एक ने तो कहा कि किसी भी प्रकार से ये अगर कछुआ गिरता है तो यहीं पर पका कर इसको खाऊंगा। फिर अपर अवदत दूसरा कहता है सर तीरे, अरे इसको तो सर के तीर पर, इसको तो तालाब के किनारे पर दग्धवा यानी पका करके खादिष्यामि ये न खाऊंगा। एक पोरे ने कहा किसी भी प्रकार से गिरता है तो इसको यहीं पे पका के खाऊंगा। दूसरा बोलता है तालाब के तीर पर इसको मैं पका कर खाऊंगा। अन्य कथत, दूसरा बच्चा कहता है, दूसरा नागरिक कहता है गृहम नीत्वा, घर ले जा करके बक्ष्यामी, घर ले जाकर खाऊंगा मैं इसको। क्या करूंगा? घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उसके उस पोरों के उस गांव वालों निवासी के उस लोगों के वचनों को सुनकर के कुर्म क्रुद्धः, कछुआ बड़ा क्रोधित होता है और क्या करता है? मित्राभ्याम यानी अपने मित्रों के द्वारा, अपने कौन से मित्र थे उनके? हंस। क्या नाम था? संकट और विकट। उस मित्रों ने जो उसको वचन दिया, कौन सा वचन दिया था बच्चों? वचन ये दिया था कि आपको मौन रहना है, बोलना नहीं है। तो वचन को उसको क्या कर लिया? विस्मृत्य अवदत, वचन को विस्मृत्य करके, भूल करके उसको वो बोलता है। कौन बोलता है? कछुआ। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। क्या खाओगे? मुझे पका के। कोई कह रहा है इसको तो मैं यहीं पका के खाऊंगा, कोई कह रहा घर ले जाके खाऊंगा, कुछ और कुछ कह रहे हैं। तो कछुए को बड़ा गुस्सा आ गया, बोला यूम भस्म खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्म दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से, उस लकड़ी के डंडे से भूमौ यानी भूमि पर, पतितः न गिर जाता है। पोरे स मारितः, और वो कछुआ
पोरे यानी उस गांव वाले लोगों के द्वारा मारित न मारा जाता है, अतः ये उत्तम, इसलिए ये कहा गया है। क्या कहा गया है? देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने जो ऊपर ये गद्यांश पढ़ा है, इसके जो शब्दार्थ हैं इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद में एक उक्ति है, उस उक्ति का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, बक्ष्यामी का शब्द का अर्थ होता है खाऊंगा, दत्तम शब्द का अर्थ होता है दिए गए, विस्मृत्य शब्द का अर्थ होता है भूल करके, कोपेन शब्द का अर्थ होता है क्रोध से, भस्म का मतलब होता है राख। बच्चों, गांव के अंदर लकड़ी जलाई जाती है या कोयले जलाए जाते हैं, उनके जलने के बाद, अंगारों के जलने के बाद में जो पीछे जिस प्रकार से एक वो जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, उसको हम राख के नाम से जानते हैं। खादत, खाओ, वदन, बोलता हुआ, आकाशात, आकाश से, पतित न गिरा। गोपाल के का अर्थ होता है बच्चों ग्वालों के द्वारा, मारित, मारा गया। वो किसके द्वारा मारा गया? गोपालकों के द्वारा। उत्तम, या उत्तम लिखा हुआ है, कहा गया है। एवं ऐसा कृतेन किए जाने पर। लंबमान, बच्चों लंबमान शब्द का अर्थ लटकता हुआ, और दृष्टवा, बच्चा इनका अर्थ जो है वो देख कर, और गोपाल कहा इसका अर्थ होता है बच्चों ग्वालों ने। पश्चात यानी पीछे, अधावन, दौड़े। महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य जो होता है, उसको विचित्र जो बात होती है, क्योंकि वो आकाश में यदि कछुआ हंसों के बीच में लकड़ी के सारे उड़ रहा होता है तो वो बात बड़ी विचित्र होती है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। उड्यते, उड्यते शब्द का अर्थ होता है उड़ रहा है। कश्चित, बच्चों कश्चित शब्द का अर्थ होता है कोई। यदि हम, अयम शब्द का अर्थ होता है यदि यह, निपतति, गिरता है, तदा, तब, अत्रेव, यहीं पर, पकत्वा यानी पकाकर। बच्चों खादिशामी शब्द का अर्थ है खाऊंगा, अपर शब्द का अर्थ है दूसरा, और सर तीरे, तालाब के किनारे, दग्धवा यानी जला करके, नीतवा ले जा करके। इस प्रकार से ये गद्यांश के जो आपने पढ़ा है, इस गद्यांश के जो अर्थ, शब्दार्थ थे, उसके बारे में हमने जाना है। तो देखिए बच्चों, इसका हिंदी जो भावार्थ है देखिएगा, ऐसा किए जाने पर लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देख करके नगरवासी पीछे दौड़े और बोले, ओहो बहुत बड़ा आश्चर्य है, दो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला, यदि ये कछुआ किसी प्रकार गिरता है तो यहीं पर पका करके खाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। और एक तीसरा अन्य बोलता है, घर ले जाकर खाऊंगा। ऐसा कहने पर कछुए को क्या आ गया? गुस्सा। उनके उस वचन को सुनकर के कछुआ बड़ा ही क्रोधित होता है और मित्रों के द्वारा उस दिए गए वचन को भूल जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम सब राख खाओ। ऐसा बोलते ही कछुआ काष्ठ के दंड से नीचे गिर जाता है और नगरवासी के द्वारा वो मारा जाता है। इसलिए ये कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? तो लीजिए, आपके सामने एक उक्ति है, उक्ति को ध्यान से सुनिएगा। तो देखिएगा, सुहृद्याम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। बहुत ही अच्छा श्लोक बताया है। सुहृद्याम, क्या बताया है? सुहृद्याम। सुहृद्याम बच्चों, सुहृद्याम शब्द जो है बड़ा ही सुंदर शब्द है और इसके लिए, ये किसके लिए आता है? सुहृद्याम का मतलब होता है मित्र के लिए, अपना जो मित्र होता है उसके लिए आया। और हित कामानाम, मित्रों की, और हित कामानाम अपना हित सोचने वाले, अपने हित सोचने वाला
जो मित्र होता है उसके वाक्य को, उसके वचनों को, जो जिन्होंने वो वाक्य वचन दिए हैं, यो न जो न अभिनंदती, जो उनका स्वागत नहीं करता है या उसकी बात को नहीं मानता है, बच्चों उसका क्या हाल होता है जरा देखिएगा, वापस इसको सुनेगा। बड़ी सुंदर बात बताई विष्णुदत्त शर्मा ने पंचतंत्र से लिए गई इस कहानी के माध्यम से। सुहृद्याम, मित्रों की और हित चाहने वाले मित्रों की, उनकी बात को, उनके वाक्य को, उनके वचन को यो न जो न अभिनंदती, नहीं मानता है, उसका क्या हाल होता है? सकुर्म एवः, सकुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अरे दुर्बुद्धि, बुद्धि से रहित, कुबुद्धि वाले, और कौन से? काष्ठ भ्रष्टो, उस लकड़ी के सारे चलने वाले, भ्रष्ट, गिरने से, जिस प्रकार से उसको छुए कि क्या हो गई, वो दुर्बुद्धि हो गई, काष्ठ से गिरने से भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया। उसी प्रकार से उस जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति अपने मित्रों की, सुहृदय नाम, अपने मित्रों की, हित चाहने वालों की बात को, उसके वाक्य को नहीं मानता है या उनका स्वागत नहीं करता है, तो उस दुर्बुद्धि वाले कछुए की भांति उसकी क्या हो जाती है? उसकी गति हो जाती है। कैसी गति होगी? कि वो दुर्बुद्धि वाला कछुआ था, वो लकड़ी के सारे बोलते हुए भ्रष्ट नीचे गिर करके उसकी दुर्गति हो गई थी। उसी प्रकार से वो व्यक्ति का, विनश्यत व्यक्ति का नाश होता है, दुर्गति होती है। देखिए बच्चों, इसके शब्दार्थ, अभिनंदती शब्द का अर्थ होता है स्वागत करना, अभिनंदन करना, बात को मानना। एव सम्मान, भ्रष्ट, गिरा हुआ, विनश्यति, नष्ट होता है, सुहृद्यामनि, मित्रों का, और हित कामानाम, हित चाहने वालों का, और वाक्यम शब्द का अर्थ होता है बच्चों वचन। देखिए इसी श्लोक का वापस यहां हिंदी अनुवाद दे रखा है बच्चों, ये अन्वय दे रखा है, और अन्वय का तात्पर्य क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग अंग्रेजी के अंदर एक वाक्य को देखते हैं, जैसे कि आपका नाम राम है, तो इस प्रकार से अंग्रेजी में वाक्य लिख रहा हूं मैं, देखिए, इज माई नेम राम, ये जो पद लिखा हुआ है अंग्रेजी के अंदर, ये पद अक्रम में लिखा हुआ है, इसको क्रम में लिखना होता है। तो माई नेम इज राम, इस प्रकार से सीक्वेंस में लिखने के तरीका जो होता है उसी को संस्कृत में अन्वय कहते हैं। और ये जो पद्यांश के अंदर अधिकतर हमें देखने को मिलता है, जो पद्यांश सीक्वेंस के अंदर लिखा हुआ नहीं होता है, उसको हम लोग सीक्वेंस में लिख करके उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। जैसे यो सुहृद्याम हित कामानाम वाक्यम न अभिनंदति ही शः दुर्बुद्धि ही कूर्मः इव काष्ठाद भ्रष्ट विनाशति। इस प्रकार से इसको हमने अन्वय करके लिखा। फिर इसका हिंदी अनुवाद है, मित्रों और हित की कामना करने वालों के वचन का जो स्वागत नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे हुए उस कछुए के समान विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, ये आपकी कहानी यहां खत्म हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र से ली गई यह कहानी आपको समझ में आई होगी, निश्चित रूप से समझ में आई होगी। देखिए बच्चों, अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।